चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4 का। और चैप्टर का नाम क्या था? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में हमने क्या क्या देख लिया? ब्रांच अकाउंट के अंदर हमने देखा कि ब्रांच भाई हेड ऑफिस होता है और उसके जो अलग अलग जगह पे उसने अपनी दुकानें खोली हुई है उसको ब्रांच कहते हैं। इसके बाद देखा ब्रांच दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉरेन ब्रांच, एक होता है इनलैंड ब्रांच। और इनलैंड ब्रांच भी दो तरीके के हैं, एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। तो हमारे सिलेबस का कौन सा पार्ट है? डिपेंडेंट ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं। अब ब्रांच जो डिपेंडेंट पढ़ेंगे इसके अंदर भी इसको करने के दो सिस्टम हैं, एक है हमारा डेटर सिस्टम और एक है हमारा स्टॉक डेटर सिस्टम। और डेटर सिस्टम में भी दो पार्ट है, कौन सा? एक कॉस्ट प्राइस और एक इनवॉइस प्राइस। हमने यहां तक देखा। इसके बाद हमने फॉर्मेट देखा और पूरी तरीके से इसको देखा कि किस किस तरीके से सॉल्व किए करा है। जो बच्चे नए हैं वो पिछली क्लास देखेंगे तभी समझ में आएगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, प्लीज आप चेक करिए एक बार। मेरे पास तो शो हो रही है, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। मेरे पास तो अवेलेबल है स्क्रीन, प्लीज आप भी एक बार चेक कर लीजिए सभी बच्चे। इसके बाद हमने कंटिन्यू एक क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि भाई आपको करना है। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। सर नहीं आ रही स्क्रीन, स्क्रीन नहीं आ रही। हिमानी, निधि, निधि आप भी चेक करिए, आपने कहा नहीं आ रही। रोहित स्क्रीन में कुछ दिक्कत है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। चलो अब एक बार चेक करिए, स्क्रीन आ रही है आपके सामने? नाउ चेक प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो हमने अभी तक जितना पार्ट कर लिया, एक क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, याद होगा क्या? कितने बच्चों ने ट्राई किया? इसका आंसर बताओ मुझे, मैं यहां आंसर लिखना चाहता हूं आपके। आंसर बताओ क्या आया इसका, आंसर बताओ, फिर मैं निकालूंगा, फिर मुझे पता चलेगा आंसर। क्यों, ये वाला आपको पीडीएफ में नहीं मिला था? तो देखा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? बताइए, आप में से किसी स्टूडेंट ने किया? अगर आपने नहीं किया तो समझ लो लापरवाही अब हो गई है स्टार्ट। पीडीएफ में नहीं दिखा? अब वीडियो में से देख लेते, वीडियो में तो था। चलिए, ब्रांच पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में एक इनवॉइस भी था, चलो वो अगली क्लास में देख लेंगे। एक और अकाउंट बताया था मैंने कि करेंगे, वो अगली क्लास में, अभी आएगा नहीं वो। कहता है एबीसी लिमिटेड, अरे कहता है ये क्या हो रहा है? एबीसी लिमिटेड इनवॉइस गुड्स कॉस्ट ब्रांच सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। मेरी एक ब्रांच है वेस्ट बंगाल में। द ब्रांच सेल गुड्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश। तो भैया ये सामान जो बेचने का है वो नगद भी बेच रहा है और उधार भी बेच रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल
कोलकाता ब्रांच प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, असर्टेन द प्रॉफिट, जो ब्रांच में से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो बताना है, यहां तक ये कह रहा है। कहता है गुड्स रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, यानी गुड्स सेंट है, गुड्स रिटर्न भी हुआ है भाई, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, अलाउंसेस टू कस्टमर, अलाउंसेस टू कस्टमर एज अ ये डिस्काउंट होता है, ये क्या होता है हमारे लिए, डिस्काउंट, आगे भी हम देखेंगे इसको। अलाउंसेस का मतलब होता है ग्राहक को मैंने छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, चल भाई ये ठीक है। जनरल ट्रेड चार्ज, छोटे मोटे खर्चे, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, बेड डेट्स दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर दे रखा है, तो ये भी डिस्काउंट है और ये भी डिस्काउंट है एक, कहां गया ये रहा, डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद दे रखा है रेंट एंड रेट्स, वेजेस एंड सैलरी, और ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहां पे आपको डेटर ना तो ओपनिंग गिवन है और ना ही क्लोजिंग गिवन है, लेकिन हाँ क्रेडिट सेल्स गिवन है, तो अब आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रेडिट सेल्स है तो क्लोजिंग डेटर तो निकल ही सकता है, तो अब आपको यहां पे डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। पूरे सवाल में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। हाँ जी, देखें तो एक ब्रांच अकाउंट जो कि हम कर रहे थे, अगेन हम उस ब्रांच अकाउंट के, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं, वैसे मैंने ऑल्दो एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है हर किसी को, क्या है, चलिए एक यहां पे बस मेन मुद्दा आएगा, इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, जो कि हम देख भी लेंगे और समझ में लेंगे। मैंने बता भी दिया ऑल्दो कि भैया ये क्या होता है हमारा, एज ए डिस्काउंट जो कि डेटर को दिया जाता है, ठीक है। इस पे स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड और ऐड होता है, ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे। तो सबसे पहले गुड्स रिसीव है और ओपनिंग स्टॉक है, तो मैं ओपनिंग स्टॉक लिख दूं, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है मेरे भाई, 13,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 13,100 रुपए का, ठीक है, 13,100। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक बाय में लिख दे, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक साहब, क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है वो 6950 का है। गुड्स रिसीव करते हैं 25,400 का, तो 2, अब गुड्स रिसीव लिख दो या फिर क्या लिख सकते हो आप, गुड्स सेंट, कितने रुपए का, 25,400। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू एबीसी लिमिटेड है, बताओ कहां लिखेंगे इसे, गुड्स रिटर्न टू एबीसी लिमिटेड है, बताइए कमेंट में किस साइड लिखेंगे, बाय में यानी क्रेडिट में या डेबिट में, क्रेडिट में लिखेंगे, बाय साइड में, बाय गुड्स रिटर्न। अब गुड्स रिटर्न ना दो होते हैं, एक होता है हेड ऑफिस को रिटर्न करना, बिल्कुल सही बाय में, और एक होता है कस्टमर रिटर्न करता है गुड्स, है ना। तो कस्टमर जो रिटर्न करता है वो तो डेटर में आ जाता है। यहां पे लिखा है साफ साफ, मैंने किसको रिटर्न किया है भाई, मैंने रिटर्न किया है एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड मेरा हेड ऑफिस है, तो गुड्स रिटर्न कितना, ज्यादा नहीं, 350 रुपए का। आगे देखा जाए तो कैश सेल्स, तो कहां पे आ जाएगा ये कैश सेल्स वगैरह सब, किस हेड में आता है, मैंने आपको बताया था, याद है, बाय रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है, जो कि ब्रांच सारे पैसे को कलेक्ट करके हेड ऑफिस को जो भेजता है उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। और ये दो ही जगह से पैसे भेज सकता है, एक तो कैश सेल से और एक कलेक्शन फ्रॉम किससे, डेटर से। तो अगर मैं कैश सेल्स की बात करूं तो 16,500, तो यहीं पे आ जाएगा 16,500, तो लो जी आ गया 16,500। अगला पॉइंट क्या कहता है, क्रेडिट सेल्स, तो भैया डेटर में भी आएगा क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट, डेटर में भी क्या, सिर्फ डेटर में ही आएगा, कितने, 30,000। क्या मैं यहां पे क्रेडिट सेल्स लिख सकता हूं, नहीं, यहां जो डेटर से पैसे मिलते हैं उसको लिखा जाता है, दोनों में फर्क है, डेटर से पैसे मिलना और उधार माल बेचना, दोनों में फर्क है, ठीक है। आगे कहता है अलाउंसेस टू कस्टमर, मैंने बोला भैया ये डेटर को डिस्काउंट होता है तो बाय अलाउंसेस,
अलाउंसेस कितने रुपए, 150 रुपए, छोटे मोटे छूट दे दिए जाते हैं। जनरल ट्रेड चार्ज, अब यहां पे पूरे सवाल में ये नहीं कह रहा सवाल में कि खर्चे जो है वो कौन पेमेंट कर रहा है। अगर आप पिछले सवाल में देखेंगे तो साफ साफ कह रहा था कि सारे खर्चे हेड ऑफिस कर रहा है, और यहां पे आप देखोगे तो यहां कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं मिला। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या अजम्पशन ले रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको अजम्पशन लेना है कि जितने भी खर्चे हैं वो पेड जो कर रहा है वो हेड ऑफिस ही कर रहा होगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट ब्रांच है तो इसलिए कौन कर रहा होगा, हेड ऑफिस। अजम्पशन रहता है। तो इस जर्नल ट्रेड चार्ज को मैं यहां दिखाऊंगा, टू जर्नल ट्रेड चार्ज, टू ट्रेड चार्ज कितने रुपए हो गए जनरल ट्रेड चार्ज भाई, 650। ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाए रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। अब दो रिटर्न हो गए, ध्यान रखना, एक रिटर्न तो ये था एचओ और एक कस्टमर। तो कस्टमर से जो रिटर्न आएगा वो सेल्स रिटर्न होता है, और सेल्स रिटर्न डेटर से होता है। तो यहां आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। कितने रुपए का भाई मेरे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने का, 300 रुपए का। बेड डेट्स, अब बेड डेट से बताओ डेटर कम होता है नहीं होता, होता है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होता ये तो क्या मैं यहां डेटर अकाउंट में इसको दिखाता या नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। मैंने बताया था प्रोविजन फॉर बेड डेट से डेटर घटता कभी भी नहीं है। तो ये आएगा यहां पे बाय बेड डेट्स। कितने रुपए का, बेड डेट्स 300 रुपए का। ये भी आगे देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। तो भाई ये भी यहीं पे आ जाएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड कस्टमर को। कितने रुपए डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, 1200 रुपए का डिस्काउंट। अब दो डिस्काउंट मिल गया यहां पे, एक अलाउंसेस के फॉर्मेट में मिल गया और एक डिस्काउंट अलाउड नॉर्मल वाला मिल गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये कहां आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहीं आएगा, बाय कैश। कितने रुपए मिले भाई डेटर से, 24,600। और इसकी दूसरी एंट्री भी होगी, क्योंकि पैसा मिला है तो पैसा मैं अपनी पॉकेट में रखूंगा या भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा तो रेमिटेंस में भी आ जाएगा 24,600। समझ रहे हो बात को। इसके बाद रेंट रेट्स टैक्सेस है, तो रेंट का खर्चा है, कौन दे रहा होगा ये खर्चा भाई, हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस दे रहा है तो हम यहां लिखें या ना लिखें, लिखेंगे। तो टू रेंट कितने रुपए रेंट, 900 रुपए। रेंट के बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरी, ये भी लिखेंगे, टू वेजेस एंड सैलरी। कितने रुपए भाई वेजेस एंड सैलरी, 3,000। कितने रुपए। अब मैंने सारी पोस्टिंग कर दी है, जितने भी आइटम थे। किसी स्टूडेंट को कहीं से कहीं तक पोस्टिंग में डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन हो रहा है, आपके पास हैंड रेज का भी ऑप्शन है, हैंड रेज भी कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक तो बताइए, नहीं तो मैं इसका टोटल करूं। आज की क्लास में सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ये, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा बड़ा सा, नो डाउट। आइए अब इसका टोटलिंग करते हैं। क्या पहले हम इसका टोटल कर सकते हैं, मैं इसका टोटल पहले करूं या डेटर का टोटल पहले करूं। पहले टोटल हमें करना पड़ेगा किसका, बताओ किसका करें, डेटर का करेंगे। क्यों सर, डेटर का क्यों करोगे पहले, पहले इसका भी तो कर सकते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि मैं पहले डेटर का क्यों करूंगा, मैं इसका भी तो पहले कर सकता हूं, डेटर का मैं क्यों पहले करूंगा, बताओ। सभी ने जवाब दिया डेटर का, लेकिन रीजन भी पता होना चाहिए क्यों करूं मैं डेटर का टोटल, बताओ। पता होना चाहिए ना सर। डेटर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, बिल्कुल सही।
हो सकता है इससे क्लोजिंग बैलेंस निकल जाए, हो सकता है ओपनिंग निकल जाए, लेकिन ज्यादातर चांस है कि क्लोजिंग बैलेंस निकल सकता है। तो आइए मैं डेटर का टोटल करूं, तो इधर का टोटल 30,000, 30,000, और इधर का भी टोटल 30,000, और बाय में बैलेंस सीडी कितने हो गए, बैलेंस सीडी। तो 30,000 माइनस में 24,600 माइनस में 1,200, 150 माइनस 300 माइनस, ये आ गया हमारा 3450। आप भी टोटल करिएगा, गलत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग डेटर बाय क्लोजिंग, इसलिए पहले टोटल किया गया। सर इसमें ओपनिंग नहीं होगा, नहीं है तो भाई नहीं है, क्या कर सकते हैं अब, 3450। समझे बात। अब हमें यहां टोटल करना चाहिए सभी को, तो ये 16,500 और प्लस 24,600, तो ये आ गया हमारा 41,100। 41,100 किसका टोटल ज्यादा लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है ज्यादा, यही ज्यादा है। 350, 6950, 3450, ये टोटल आ गया 51,850, 51,850। और इधर जो भी आंसर आएगा उसको क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट, या फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस। आइए माइनस करें, 13,100 माइनस 25,400 माइनस 650 माइनस 900 माइनस 3,000, तो लो 8800 का प्रॉफिट आ गया। तो आज हमने डेटर अकाउंट भी बना के देख लिया। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताइए, है किसी को डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। तो आप देख रहे होगे ब्रांच अकाउंट इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करना छोड़ोगे तो बहुत मुश्किल बन जाएगा आपके लिए ब्रांच अकाउंट। मैं कोशिश करूंगा कि ये 18 नंबर का सवाल है और पेपर में सबसे पहले जाके आप ये सवाल करो, इतना आसान आपके लिए हो जाए कि भैया मैं पहले ये कर लूंगा। फाइनल अकाउंट में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। फाइनल अकाउंट का आप देखो, मैं टेस्ट भी आपका लेना चालू करूंगा। अब मैं टेस्ट कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। चलिए एक और सवाल, ये सवाल मैं आपके सामने रीड करके समझा करके बताऊंगा, करना आपको पड़ेगा। आइए एक और सवाल देखते हैं भैया, बुक मेरा कहाँ है, फाइनेंशियल अकाउंट, एफए बुक, चैप्टर 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 डिपार्टमेंटल इनलैंड ब्रांच, इनलैंड ब्रांच, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया हमने, 2 भी कर लिया, अब 3 भी देख लेंगे। ये रहा 3, देखने में तो बड़ा खतरनाक है। आजा भाई, हाँ डेटर वो दूसरा बताया था ना, 2 मेथड है ना, आपके कॉलेज में एक ही दिन में दूसरे मेथड पे पहुंच गए। कॉलेज के अंदर पहुंच गए दूसरे मेथड में, वो सेकंड मेथड है ना। फर्स्ट मेथड समझ में आ गया सबको, स्कूल में, स्कूल कह रहा हूं। कौन, अब कॉलेज के अंदर तो देखो मैं क्या बताऊं, उनको मतलब ही नहीं है कि बच्चों को आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उनको मतलब है सिलेबस खत्म भैया, आ जाओ, प्रैक्टिकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे बड़ा तो दुख की बात है कि स्कूल और कॉलेज के अंदर, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स होती है ना, मिलेगी, बस लेक्चर दे दो, क्योंकि एक बस दिखावा करना है हमें कि हमारे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी तो सेमेस्टर 1 में कॉलेज में पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा है। जब सेमेस्टर 2 में आओगे ना आप, जब कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ाएंगे, तब आपको लगेगा कि भैया मैं अकाउंट्स छोड़ दूं कि पढ़ूं। देखो
ये रिवीजन ओनली के लिए दिया हुआ है कि भैया आप रिवीजन कर लीजिए, आप रिवीजन करिएगा तब जब आपको आ जाएगा ये अच्छे से। मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा और ये होमवर्क में दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके कल ही मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। कहता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग लखनऊ ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। भैया एक लखनऊ ब्रांच है और इस लखनऊ ब्रांच का ब्रांच अकाउंट बनाना है, ये ब्रांच अकाउंट बनाना है, समझना। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय एज पर एग्रीमेंट हेड ऑफिस, तो यहां तो क्लियरली बोल दिया, नहीं भी बोलता तो हमने एक अजम्पशन ले रखा था। कहता है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हेड ऑफिस का, बताओ कहां जाएगा, ये ब्रांच अकाउंट में टू साइड में आ जाएगा, है ना। ब्रांच का एट कॉस्ट दे रखा है और तारीख दे रखी है, तारीख का मतलब डेट दे रखा है और 1 अप्रैल, तो मतलब आप समझ गए कौन से वाला होगा, ये ओपनिंग होगा। तो कहां जाएगा ब्रांच में, बताओ, ये टू साइड में आएगा। इसके बाद कहता है ब्रांच का डेटर है, ये भी कहां जाएगा, टू साइड में आ जाएगा। इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर है, तो पर्सनल पे मत जाना, यहां पे ये भी कंप्यूटर ही है, ये भी कहां जाएगा आपका, टू साइड जाएगा। और ब्रांच का बैंक अकाउंट है, ये भी कहां चला जाएगा, टू, तो सारे एसेट्स हमारे आ गए टू साइड में, समझ में आए। इसके बाद कहता है ब्रांच डेटर, ओ ये क्या, क्वेश्चन मार्क, मतलब भैया लास्ट में डेटर बोलते हैं एग्जामिनर के, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि लास्ट में क्या डेटर है, बच्चों तुम निकालो। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, पहला अकाउंट एक बनाना पड़ेगा ब्रांच और दूसरा अकाउंट एक बनाना पड़ेगा आपको डेटर अकाउंट, ठीक है ना। आइए, ये क्या, बैंक अकाउंट पे भी क्वेश्चन मार्क, तो अब आपको लास्ट के बैलेंस के लिए तीसरा बनाना पड़ेगा कौन सा अकाउंट, बैंक। बैंक अकाउंट का मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, जो बैंक अकाउंट होता है वो एसेट्स होता है और सिंपल सी बात है, डेबिट से वो इंक्रीज होगा और क्रेडिट से वो, और इंक्रीज होने का रीजन क्या होगा, एक तो बैलेंस बीडी होगा, दूसरा अगर आपके पास कैश आएगा, जहां से भी कैश आएगा, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर से पैसा आएगा, उससे बढ़ जाएगा। और घटने के रीजन क्या होगा, जो आप रेमिटेंस करोगे, जो आप क्या करोगे, रेमिटेंस। और कोई भी अगर खर्चा आप पेमेंट कर रहे हो, अगर कोई भी खर्चा पेड कर रहे हो तो घट जाएगा, तो फिर बचेगा आपका बैलेंस सीडी बचेगा, समझे बात आप। पर्सनल कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क, ये क्या, ये सब क्वेश्चन मार्क दे रहा है। तो पर्सनल कंप्यूटर क्लोजिंग कैसे निकलेगा, तो क्लोजिंग निकालने का तरीका, डेप्रीशिएशन वगैरह दे रखा हो तो उसके डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे कि यहां कह भी रहा है कि 20% लगाइए डेप्रीशिएशन, तो भैया हमारे पास स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर था 45,000, 45,000 का 20% 9,000 होता है, तो 36,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आज भी जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, ये लो 36,000 आएगा। क्या समझ में आया 36 कैसे आएगा, ठीक है। कहता है ब्रांच स्टॉक हेड ऑफिस, यानी क्लोजिंग स्टॉक दे दिया इसने। अब कहता है भैया ये ट्रांजेक्शन हम आपको वो ट्रांजेक्शन बता रहे हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। क्या क्या हुआ, कॉस्ट ट्रांसफर टू ब्रांच, ब्रांच के पास इतना स्टॉक आया यानी गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न हो गया इतने 15,000 रुपए का। कैश सेल्स पेड इनटू बैंक, यानी नगद सामान बेचा बैंक में चला गया। तो जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो अब इसे रेमिटेंस में मत डालना, अब इसे कहां पहुंचा दोगे भैया, बैंक अकाउंट के अंदर बना दोगे कैश में सेल्स वाला। इसके बाद कहता है यहां पे क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कहां चला जाएगा, डेटर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, डेटर अकाउंट के अंदर चला जाएगा, है ना। इसके बाद कहता है सेल्स रिटर्न सेलिंग प्राइस, तो ये कहां चला जाएगा, ये भी भैया डेटर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट सेल्स, तो ये डेटर में भी जाएगा और यहां पे भी जाएगा, जो चेक मिला है हमें, तो ये पैसे मिल गए ना हमें, यहां पे भी आएगा। ये बैंक अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है सर, मैं बैंक बना रहा हूं, समझे। आगे कहता है डिस्काउंट अलाउड, डेटर में चला जाएगा। आगे कहता है बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, डेटर में चला जाएगा। इसके बाद कहता है गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच एट कॉस्ट एज अबव, मतलब कहता है जो ऊपर वाली चीजें दे रहे हैं ये वाली जानकारी वो ट्रांसफर अबव है, ठीक है भाई पता है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच हेड ऑफिस अबव, मैंने कहा ठीक है ये भी पता है, ये कॉस्ट वाला ही कर रहे हैं, अभी आईपी वाला तो हमने शुरू भी नहीं किया, तो यही बात कर रहे हैं। कहता है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच एज अबव, जो भी पैसे मिले वो अबव के हिसाब से। कहता है स्टाफ सैलरी ब्रांच का इतने रुपए। अब देखो ये जो कहा है ना, स्टाफ का सैलरी है, सैलरी ऑफ ब्रांच स्टाफ 1,52,500। अब ये किसने दिया, सब कुछ एज अबव चल रहा है, तो यहां पे जो खर्चे थे, खर्चों के बारे में ऑल एक्सपेंस आर पेड बाय ब्रांच एज पर एग्रीमेंट विद हेड ऑफिस के हिसाब से पेड किया गया। ये जो सैलरी है ना, यहां पे आप एज अबव लिखा नहीं है, होना चाहिए था। ये ब्रांच पेड कर रहा है, ये कौन पेड कर रहा है हमारा, जब ब्रांच पेमेंट करेगा तो ब्रांच अकाउंट के अंदर ये
नहीं आएगा। तो यहां पे मैंने बोला ना एक्सपेंस पेड, तो 150 to 500 यहां एक्सपेंस पेड में आ जाएगा। समझे बात आप? आगे कहता है डेप्रिसिएशन हमने जो लगाना था वो एज पर रूल्स के हिसाब से लगा दिया। अब आप ध्यान दीजिए सारी जानकारी मिल गया हमें, सारी चीजों को पुट कर दिया। यहां पे चैलेंज क्या है आपके लिए? बैंक अकाउंट, वो मैं बना देता हूं आपके लिए बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितने रुपए का बैलेंस बीडी है? ऊपर देखिए आप 9650। फिर टू क्या आएगा? आपने कैश में बेचा है सामान। कैश में कितने का सामान बेचा? आप ध्यान दीजिए, कैश में कितने का सामान बेचा भाई? कैश में सामान बेचा है, कैश सेल्स, कैश सेल्स, कैश सेल्स पेड इनटू बैंक, 1,56,000। इसके बाद कैश में सेल्स बेचने के बाद क्रेडिट वाले का तो मतलब नहीं है, सेल्स रिटर्न का मतलब नहीं, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो डेटर आ जाएगा यहां। डेटर कितने रुपए? ओ भाई साहब बहुत पैसा मिला है, तो 8,45,000। 8,45,000। डिस्काउंट डिस्काउंट आएगा नहीं। अब यहां पे एक्सपेंस हो गया, बाय एक्सपेंस कितने का? 1,52,500 रुपए। अब आप समझिए बात को, हमारा बैलेंस सीडी क्या पता है हमें? अगर हमें यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया ना बैलेंस सीडी के आगे, एक ट्रांजेक्शन मुझे मिसिंग लग रहा है, गुड्स ट्रांसफर यहां पे देना चाहिए, दिया या मेरे से मिसिंग हो गया, 1,45 बेड डेट्स क्रेडिट चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे। अब सिंपल समझो, हमारे पास ये पैसे आए, हमारे पास कितने पैसे आए? ये पैसे आए 9650 आया, 1,56,000 आया, 8,45,000 आया, ठीक है, इतने पैसे आ गए, जिसमें से मैंने खर्च कितने कर दिए? 1,52,500। एक 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 डिजिट मिसिंग है इसमें से, एक डिजिट मिसिंग है इसमें से। अब वो डिजिट क्या मिसिंग है? एक बार रुको, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, ठीक है, कैसेस, किसी के पास किताब है? सर डेटर अकाउंट ब्रांच बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है, बिल्कुल बनाना होगा। क्या चीजें मिसिंग कर दी वो देख लेते हैं, कुछ मेरे से कॉपी करना तो नहीं रहेगा। ये रहा, ये मिसिंग हो गया ना, मैंने कह रहा था ना 8,95,000 आया क्यों नहीं भाई मेरे में? शायद नीचे से कॉपी करना रह गया है। हाँ बेड डेट तक तो हुआ। तो मैंने क्या कहता है ये सवाल में, एग्रीमेंट अमाउंट कैश ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच अकाउंट टू हेड ऑफिस मंथ वाइज 8,95,000 भेज दिया है। तभी कहूं ये बनेगा कैसे फिर? देखा? चलो मैं एक काम करता हूं ना, काम करता हूं, यहां से इसको पिक कर लेता हूं। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, 2 पेज पे चला गया है, यही पिक करता हूं सिर्फ। ये लीजिए, एक ये पॉइंट था जो कि बेड डेट्स के बाद था। तो आप प्रैक्टिस ऐसे करिए कि आपको पता चल जाए भाई क्वेश्चन के अंदर ये तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, मुझे लग ही रहा था गड़बड़ है। तो अब इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा अमाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच बैंक, ब्रांच बैंक से ट्रांसफर हुआ, कहां ट्रांसफर हुआ? हेड ऑफिस। यानी कुछ पैसा इकट्ठा किया और मैंने उठा के किसको दे दिया? तो हेड ऑफिस को दे दिया, तो बाय साइड में आ जाएगा, बाय ट्रांसफर एचओ को। कितना पैसा ट्रांसफर कर दिया हमने? 8,95,000। तो अब बाकी जो बच गया हमारे पास पैसा, वो क्या आएगा? बैलेंस सीडी। और यही हमारा रेमिटेंस है, यही क्या है हमारा, समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। इसकी वीडियो मैं प्रॉपर बना के, मतलब ऐसे नहीं, ये तो मैंने सिर्फ समझाया आपको, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी दिक्कत भी खत्म हो जाएगा, कुछ डाउट होगा। अगली क्लास के अंदर हम आईपी प्राइस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा ये। अगली क्लास में आईपी प्राइस ही स्टार्ट करेंगे। तो एक पॉइंट मिसिंग था जो कि मैंने यहां पे डाल दिया, ये रहा ये पॉइंट। हर स्टूडेंट को क्लियर है? हो जाएगा क्या आपसे ये क्वेश्चन? हो जाएगा ये? तो आज ही आप ट्राई करिएगा। देखिए वीडियो तो 10-15 मिनट के बाद आ जाता है, लो मैं हट भी गया, आपको आराम से देखा जाए तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। पीडीएफ जो होता है वो एक दिन लेट हो जाता है, क्योंकि कल अपलोड होता है वो,
10 बजे के आसपास। वीडियो मेरे हिसाब से हार्डली घर तक पहुंचते हैं बच्चे, 15-20 मिनट में देखोगे तो आ जाएगा आपके पास लाइव वाले सेक्शन में, ठीक है ना। तो आज की क्लास में थोड़ी मैंने कहा जैसे कि मैं छोटी रख रहा हूं, तो सर रेमिटेंस कैसे वो ब्रांच अकाउंट में होता है क्या? हाँ, रेमिटेंस ब्रांच अकाउंट में होता है ना, तो बैंक से तो पैसे गए ना आपके, तो ये तो यहां तो आएगा और एक ब्रांच में भी जाएगा, इसलिए मैंने रेमिटेंस इसलिए लिखा क्योंकि वो ब्रांच के अंदर भी लिखना है आपको, डबल एंट्री होगी वो। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर। अगली क्लास सेम टाइम पे रख रहे हैं और जैसे अभी चलेगा, अगली क्लास में हम इनवॉइस प्राइस को कर लेंगे, ठीक है। इनवॉइस प्राइस हम